नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट जो पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट मिशन ने निकाली है। ये ग्रांट जो है, जो स्किल्स सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए ग्रांट है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूं, इसमें चाहे आप एक्सपीरियंस आपका है या नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप इस ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस जीरो है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे। तो दिस ग्रांट, ये ग्रांट जो है वेरी इजी एंड वेरी, आई थिंक हम ये भी कह सकते हैं कि ये सबके लिए हो सकती है। तो ये ग्रांट जो अवेलेबल है, इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए हमारी संस्था जो है मिनिमम 3 इयर्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ग्रांट 3 इयर्स, आपकी एनजीओ 3 इयर्स की है तो आप ये ग्रांट अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी पंजाब गवर्नमेंट ने जो ग्रांट निकाला है वह बहुत ही अच्छी ग्रांट है। इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ आप इस ग्रांट को जब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको ग्रांट जरूर मिलेगा। तो हम सीधे आरएफपी की ओर चलते हैं। ये आरएफपी है, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये जो ग्रांट है बहुत अच्छी ग्रांट है। यूआई ये निकली हुई है ना। आप इसको देख के पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी ग्रांट है। इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीजें कहाँ पे क्या मेंशन है, इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है। तो इस चीज को आप अगर डालेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको ये ग्रांट मिलेगी मिलेगी। ठीक है ना। ये ग्रांट बहुत अच्छी है। इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताऊं? इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए अपनी तैयारी करिए और इस ग्रांट को अप्लाई करिए। जो एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप जो भी हैं, इस ग्रांट को हर कोई अप्लाई कर सकता है। इनके पास पंजाब स्किल सरकार के पास कौन कौन सी स्कीम चल रही है? DDU-GKY चल रहा है, PMKVY चल रहा है, NULM चल रहा है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चल रहा है, CSR चल रहा है, ठीक है, संकल्प चल रहा है, स्किल्स, ठीक है। तो PSDM चल रहा है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन, जल जीवन मिशन चल रहा है। तो बहुत सारे स्कीम इनके पास चल रहे, पंजाब हुनर विकास योजना और प्री डिपार्चर। तो ये बहुत सारे स्कीमें इनके पास चल रही हैं, आप इनको देख के भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बताने वाला हूं। अप्लाई कैसे करना है वो भी बताने वाला हूं। अप्लाई करने की गवर्नमेंट की क्या कॉस्ट है वो बताने वाला हूं। एनेक्जर कैसे फिल आउट करने हैं वो बताने वाला हूं। तो ये जो पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट मिशन का जो ये प्रोग्राम है, आप इसको कैसे लें, कैसे अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनर लिमिटेड, LLP, प्रोप्राइटर पार्टनर, एवरीथिंग इट शुड बी अप्लाई दिस ग्रांट ऑफ द PSDM, यानी पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट मिशन। तो देयर आर वेरी सफिशिएंट ग्रांट, बहुत अच्छी ग्रांट है और सबके लिए इजी भी है। पहला ही पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, टेंडर कॉस्ट प्रपोजल प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल, ऑल एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट द नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस ऑफ दिस 25,000, यानी 25,000 का आपको इस टेंडर की कॉस्ट है। 25,000 कॉस्ट ऑफ प्रपोजल सबमिशन। तो जो आप प्रपोजल सबमिशन करेंगे उसकी जो कॉस्ट होने वाली है
वो होने वाली है 25,000। और इसका देखने के लिए आपको ये वेबसाइट है, इस पे आप जाके आप पूरा देख पाएंगे, ठीक है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एज पर पोर्टल, जो पोर्टल पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मोड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन पे करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फॉलोइंग टू कैटेगरीज आर एलिजिबल टू अप्लाई, द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स एंड द, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉलोइंग कैटेगरी है एप्लीकेशन है, एडवाइज्ड है गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन सब्सिक्वेंट करिकुलर, तो आप इनके उस पे पीएचडीएम पे जाके अप्लाई करने से पहले आप इनको सारी चीजें को देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें कैटेगरी भी दिया है, कैटेगरी ए जो प्रायर स्किल्स जिनका एक्सपीरियंस है वो कैटेगरी ए को फॉलो करेंगे, और जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस स्किल्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैटेगरी वी को फॉलो करेंगे, ठीक है। द कैटेगरी इज एप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट हु डोंट हैव प्रायर स्किल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैटेगरी बी करेंगे, और दिस कैटेगरी इज एप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट हु इज द प्रायर स्किल्स एक्सपीरियंस, अगर आपका जो है एक्सपीरियंस है तो आप कैटेगरी ए को फॉलो करोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल इवैल्यूएशन फॉर कैटेगरी ए एप्लीकेशन, तो इनका एप्लीकेशन इन्वॉल्व 2 राउंड्स होगा। फर्स्ट राउंड में अवार्डिंग मार्क्स एंड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, सेकेंड राउंड में आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे उससे पहले आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करते हो, मैच करते हो, तो आपको तब प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट राउंड टेक्निकल इवैल्यूएशन कैटेगरी ए शैल बी अवार्डिंग बॉडी अवार्डिंग मार्क्स ऑन बेसिक ऑन द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, फॉर पार्टनरशिप फर्म सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड एंड अदर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, अगर आपका जो है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए क्या क्या लगने वाला है आप यहाँ पे पूरा देख पाएंगे, उसके मार्क्स क्या रहने वाले हैं आप यहाँ पे पूरा चेक कर पाएंगे, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन कौन कौन मस्ट है, आइदर कंपनी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ, इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम एप्लीकेंट मस्ट है, मिनिमम एवरेज जो टर्नओवर होने वाला है, 3 साल का जो फाइनेंशियल का एवरेज टर्नओवर होने वाला है वो 50 लाख होना चाहिए। जो आप इसका अप्लाई करोगे एवरेज 3 फाइनेंशियल ईयर मिला के, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 3-4 साल का जो टर्नओवर है उसको मिला करके आपका 50 लाख होना चाहिए, यानी 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें कि आपका टर्नओवर 50 लाख का समथिंग होना चाहिए। दूसरा है सीए सर्टिफिकेट आपको देना है टर्नओवर का विद यूडीआईएन नंबर जनरेट करके, ठीक है। इसके बाद ऑडिटेड बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये आपको देना है। एवरेज टर्नओवर आपको देना है। अगर आपका 75 लाख से ये 1 करोड़ तक का रहता है तो आपको 7 मार्क मिलेंगे, 7 मार्क्स, और एवरेज टर्नओवर 3 साल का 1 CR से ऊपर होगा तो 10 मार्क मिलेगा। तो ये जरूर चेक करते जाइए, सारी चीजें इधर एप्लीकेबल है। नेटवर्थ शुड बी पॉजिटिव, जो नेटवर्थ आपको देनी है वो सीए के लेटर हेड पे देनी है। द एप्लीकेंट मस्ट है पॉजिटिव नेटवर्थ, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देनी रहेगी,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखते जाइए। CSR कोई आपने किया है, उसका ऑर्गेनाइजेशन डिटेल शुड ऑल्डर देन, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे देनी है, अंडरटेकिंग देनी है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होता है आप मुझे मैसेज करें, आपको पूरा उस पे अपडेट दिया जाएगा। लीज ट्रेनिंग, अगर आपका कोई लीज ट्रेनिंग है, आपने कोई लीज पे ट्रेनिंग ले रखा है ट्रेनिंग सेंटर, तो उसका आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका खुद का ओन है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, रेंट रहेगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, सीधे चलते हैं एनेक्जर पे, क्योंकि एनेक्जर मस्ट है। एनेक्जर भरना, आप पहले तो आपको कवरिंग लेटर है, एप्लीकेंट डिटेल, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स लगानी रहेगी। आपको अगर आप बी भरेंगे, फाइनेंशियल ए, नेटवर्थ बी, ये ए बी दोनों में चलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें इन्होंने मांगा है। अगर आपका कोई ये कैटेगरी में जाएंगे तो आपको एनेक्जर, प्लेसमेंट डिटेल वगैरह ये सारी देनी पड़ेगी। ठीक है, और क्लाइंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, यानी MOU वगैरह आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल आपको फिल आउट करके सबमिट करनी रहेगी। ये कैटेगरी बी के लिए है, ध्यान रखिएगा। वो कैटेगरी ए के लिए था। कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आप इनकी सारी हार्ड कॉपी, फैक्स, ईमेल नॉट बी कंसीडर। ठीक है, प्रपोजल इट शुड बी सबमिट बाई ऑनलाइन ओनली। आपको इनके इस वाले पोर्टल पे जाके आपको प्रपोजल सबमिट करना रहेगा। बिडर चार्जेस, पेमेंट रजिस्टर NFT मोड रहेगा, पेमेंट ऑनलाइन फीस रहेगी। ठीक है, ये आपको भरना रहेगा। इनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये रहेगा। अंकुश जी हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी इनका दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कोई सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन सेल डाउनलोड द टेंडर डॉक्यूमेंट्स, ये आपको 23/8/2024 को 9 बजे निकला था, है ना। ये इस वाले पोर्टल पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है ये रिसीविंग एनी क्यूरी, कोई क्यूरी रहेगी तो 30 तारीख तक इनको रिवर्ट करना है। और इसका लास्ट डेट टू सबमिशन ऑफ टेंडर 8 अगस्त होने वाला है। 8 अगस्त तक आप इस टेंडर को सबमिट कर पाएंगे। 10 अगस्त से आपकी बिडिंग राउंड शुरू हो जाएगी, 10 बजे से, 10 तारीख को 10 बजे से। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये आपका एनेक्जर आ गया। एनेक्जर आपको, ये लेटर ऑफ कवरिंग, ये सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी रहेगी। और ये सब फिल आउट करके आपको ये एंड, यहाँ पे देखेंगे तो ये एंड बी लिखा है कि किसके लिए क्या है। और रजिस्ट्रेशन आपका जो है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, 2001/4/2021 से पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वही NGO इसको ट्रस्ट सोसाइटी या प्रोप्राइटर पार्टनर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऑफिस एड्रेस लेटर हेड पे अपने सारी चीज़ें भर के देनी होगी। और इसके बाद जो है ये सारा डिटेल आपका रहने वाला है। एवरेज नेटवर्थ आपको ये देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन CA के लेटर हेड पे आपको ये भर के देना रहेगा। ये नेटवर्थ आपको लेटर हेड पे देना, चार्टेड अकाउंट पे ये भी रहेगा, और आपका ये भी चार्टेड अकाउंट के लेटर हेड पे रहेगा। दोनों चीज़ें लेटर हेड चार्टेड अकाउंट पे रहेगा। और इसके बाद हम जो देखने वाले हैं सेल्फ डिक्लेरेशन आता है, ये आप अपने लेटर हेड पे लगा पाएंगे। ठीक है, पास्ट अटेनिंग प्रोग्राम आपको ये भरना रहेगा। क्लाइंट सर्टिफिकेट हु टू कंसर्न, ये भी आपको भर के देना पड़ेगा। और नो टाई अप द प्लेसमेंट अप्रेंटिसशिप आपको ये भी देना रहेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल में आपको भर के देना पड़ेगा, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, यस या नो, ये सारे डिटेल आपको अवेलेबल करके देना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। तो हम ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। ट्रेनर की डिटेल है, मार्क्स है, तो इसमें जो भी डिटेल्स है आप इसको देख पाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी के पास सेंटर अवेलेबल है पंजाब में या पंजाब से बाहर, हमारे साथ इम्पैनलमेंट हो करके, लेकिन इम्पैनलमेंट तब होंगे पहला आपका जो है सेंटर एनएसडीसी के साथ अप्रूव्ड कराएंगे होगा। जो एनएसडीसी गवर्नमेंट की कॉस्ट होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। और जिस भी सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए आपका सेंटर जो है स्मार्ट पोर्टल पे चढ़ेगा, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। एज ए ट्रेनिंग सेंटर बन के आप लॉन्ग टर्म्स काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बी कैटेगरी के लिए रहेगा, ठीक है, इसको आपको बी वाले को भरना है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, आप इनको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये बी के लिए कैटेगरी रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको भर के देनी पड़ेगी और आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको सभी को मेरा नमस्कार। लेकिन मैं आपसे बोलूं